कंगनपुर नाम का गांव था, जहां पर जोली नाम का इंसान अपनी माँ के साथ रहा करता था। जोली के साथ उसके दो दोस्त घूमा करते थे, रमीज और आयान। एक दिन ऐसे ही वो लोग बाहर मिलते हैं। अरे आयान और जोली, क्या तुम्हें पता है कि मेरी शहर में बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मेरी भी शहर की एक कंपनी में जॉब लग गई है। तुम बताओ जोली, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम लोगों को तो पता ही है, मैंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए मुझे अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। अरे कोई बात नहीं जोली, हर कोई चील की तरह उड़ नहीं सकता। कुछ लोग मुर्गी की तरह भी होते हैं, पंख तो हैं लेकिन ज़मीन पर ही फड़फड़ाते रहते हैं। आयान, तुम्हें इस तरह किसी कमज़ोर इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी मम्मी गांव में चाय बेचती है, उसी से उसका गुजारा चल जाता है। जोली, तुम इसकी बात का बुरा मत मान। इन दोनों की बात सुनकर जोली नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। घर पर उसकी माँ उससे कहती है, आयान और रमीज की माँ बता रही थी कि उन दोनों की जॉब लगी है और तुम इतने उदास होके बाहर से क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं माँ, मेरे दोनों दोस्तों की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, मगर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, मैं हूँ ना। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, खूब मन लगा के चाय बेचूंगी। जोली की माँ खानसते खानसते बेहोश हो जाती है। जोली गांव के डॉक्टर को घर बुला लेता है और वो जोली की माँ का इलाज करता है। जोली डॉक्टर से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें कोई काम मत करने देना, और जो दवाई मैंने इस पर्ची पर लिखी है उसे हर दिन अपनी माँ को खिलाते रहना। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जो दवाई डॉक्टर पर्ची पर लिख कर जाता है वो सारी शहरी दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जूली अपनी माँ के चाय के स्टॉल पर जाता है और चाय बेचने लगता है। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो। जब जोली चाय बेच रहा था तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त रमीज और अयान गुजरते हैं और उससे कहते, भाई ये क्या है? ये तो चाय बेचने लग गया, कोई शर्म वगैरह आ नहीं रही है क्या? काश अगर तू थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज तुझे अच्छी जॉब मिल जाती। जोली गुस्से में अयान को जवाब देता है, क्या मतलब है तुम्हारा मेहनत से? हाँ, चाय बनाने वाले मेहनत नहीं करते? मेरी माँ बीमार है, क्या फिर भी मैं तुम लोगों से पैसे मांगने आया? नहीं आया ना? अरे गुस्सा क्यों कर रहा है? हम तो बस ये बताने आए थे कि हम लोग शहर जा रहे हैं। ठीक है जोली, हम चलते हैं, तू यहाँ बैठकर चाय बेच। दोनों एक बार फिर जूली का मजाक बनाकर चले जाते हैं। जूली की चाय से बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी और उसके पास जरा भी पैसे नहीं थे कि वो इन दवाइयों को खरीद पाए। जोली उदास हो जाता है। तभी उसकी दुकान में एक बुजुर्ग वहाँ पर आते हैं। अरे बेटा, परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मुस्कुराओ, हंसो, एक पल में जियो और इसको जानो, और मुझे एक चाय पिला दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जोली इस बुजुर्ग इंसान को चाय देता है। बुजुर्ग इंसान जोली से कहता है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरे साथ कोई समस्या चल रही है, इसीलिए तेरे माथे पर चिंता पल रही है। जल्दी बता, क्या मसला है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ तो, मसला क्या है? जोली इस बुजुर्ग को सारी बातें बताता है। बुजुर्ग इंसान उसकी बात सुनकर उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, अभी मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। अस्तला वस्तला, आ जाओ मेरी दोस्त भैंस यहाँ चिस्तला। तभी वहाँ पर अचानक से एक सोने की गाय ए जाती है। ये सब देखकर जूली चूक जाता है। बुजुर्ग इंसान
गाय से कहता तुम है, अब से इस जोली के साथ रहोगी और इसकी मदद करोगी। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है। क्या ये गाय यहाँ कैसे आई और ये बात कैसे कर रही है? बच्चा, मेरे जाने का टाइम हो गया है। इस गाय के दूध से अपनी चाय को बनाना करना, और ये याद रखना, इस गाय का दूध किसी अमृत से कम नहीं। और अपने कपड़े पहनने का ढंग भी थोड़ा सा बदल लो, थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहना करो। तो अच्छा, मैं फिर चलता हूँ। बुजुर्ग इंसान वहां से चला जाता है। जूली गाय को अपने साथ घर ले जाता है और उसका दूध निकालकर अपनी दुकान में आकर चाय बनाने लगता है। तभी वो देखता है ये दूध दूध नहीं बल्कि अमृत है। जूली कपड़े भी अलग पहनता है और अपनी दुकान पर जूली की मजेदार चाय लिख देता है। अमृत चाय ले लो, अमृत चाय। ऐसी चाय आपने आज तक नहीं पी होगी। तभी वहाँ से एक इंसान गुजरते हुए जूली की मजेदार चाय सुन लेता है। ये अमृत चाय क्या है? अरे भैया, ये जोली की मजेदार चाय है, आप एक दफा पी के तो देखो। लाओ जरा ये एक चाय चख तो करवाओ, देखूं तो कैसी लगती है ये। जूली चाय बनाकर उस इंसान को देता है। इंसान उस जूली की मजेदार चाय को पीता है और कहता है, अरे, इससे पहले मैंने ऐसी चाय कभी नहीं पी। ये तो बहुत अच्छी चाय है। जोली भाई, एक चाय और देना। आहिस्ता आहिस्ता जॉली की मजेदार चाय पूरे गांव में मशहूर हो जाती। जूली अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है। जूली गांव में से सब ज्यादा अमीर और शहंशाह बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ चाय बेच। और दूसरी तरफ उसके दोस्त रमीज और आयान जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो दोनों की कंपनी किंगाल हो जाती, जिस वजह से उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो दोनों लौट कर वापस गांव आ जाते हैं। गांव आते ही वो एक दूसरे से कहते हैं, यार, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। अब हमें काम कौन देगा? इतनी मेहनत के बाद ये काम मिला था, सारी मेहनत पानी में चली गई। चल आजा, उस गरीब जोली के पास चाय पीने चलते हैं। उस गरीब की हालत देख के कुछ सुकून तो मिलेगा। रमीज और आयान दोनों जूली की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं जूली की दुकान अब बड़ी हो चुकी है। दोनों हैरान हो जाते हैं। वो जूली के पास जाकर कहते हैं, अरे जोली, तेरी चाय की दुकान तो काफी बड़ी हो गई है यार। सच सच बता, कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एक चाय वाला चाय बेच बेच के अमीर नहीं बन सकता? ये सारी चीजें मैंने चाय बेच के ही कमाई है। आयान और रमीज के दिल में जूली की दौलत शोहरत देखकर लालच आ जाती है। जूली उन दोनों को चाय पिलाता है। दोनों ही चाय पीते हैं। फिर रमीज जूली से कहता है, जोली, ऐसी मज़ेदार चाय मैंने कभी नहीं पी, और मैं ये बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छी चाय पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वाह, इसे पीने के बाद दिल को सुकून मिल गया। जोली, हम तो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, हमें तो बताओ तुम ये मज़ेदार चाय बनाते कैसे हो? जूली इन दोनों को जादुई सोने की गाय के बारे में बता देता है। आयन और रमीज रबड़ी चाय पीकर घर चले जाते हैं और बीच में रुककर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, सुनो आया, ध्यान से, पता नहीं हमें आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। जैसा कि तुमने सुना कि उसके पास जादुई गाय है, तो हमें उसे जाके चुराना होगा। नेकी और पूछ पूछ, मेरे मन में भी यही आ रहा था। मैं तो ये बात कभी हजम नहीं कर पाऊंगा कि 10वीं फेल हमसे आगे निकल जाए। जैसे ही रात होगी, हम उसके गाय के तबेले में जाके उसकी गाय चुरा लेंगे। दोनों ही उसकी गाय को चुराने की तरकीब बना लेते हैं। रात हो जाती है और आयान और रमीज दोनों ही जूली के घर में घुसते हैं, जहां पर वो जादुई सोने की गाय खड़ी थी। देखो देखो, वो रही जादुई गाय जो इतना कमाल का दूध देती है। आयन आगे जाता है, गाय को बाहर ले जाने लगता है। तभी गाय उन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुराने की? दोनों हैरान हो जाते हैं। तुम तो बोल सकती हो। ये कैसे हो सकता है? हमें माफ कर दो, हम दोनों को हमारे दफ्तर से निकाल दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ तुम्हें चुराने आए थे। हम लोग तुम्हें चुराकर खुद की रबड़ी चाय की दुकान खोलना चाहते थे।
हमें माफ कर दो गाय जी। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी पीछे से जूली जाता है और उनसे कहता है, मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली है, और अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है तो ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई। ध्यान से सुनो मेरी बात। चाहे दोस्त कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, मगर दोस्त दोस्त ही होता है, समझे अयान और रमीज। हमें माफ कर दो जोली कि हमने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारी मदद करो जोली, हमारे पास कोई काम नहीं है। बस इतनी सी बात। कल तुम दोनों मेरी दुकान पे ही आ जाना। जूली आयन और रमीज को अपने काम पर रख लेता है और दोनों को उनकी शहरी कंपनी से दोगुनी तनख्वाह देता है।